हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज 15 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों, और आगे बात करने वाले हैं अपन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सिलवर्धन सिंह जो है इनको यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र ने किस जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो सांगली जिले के अंदर जो है हाल ही में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर ने विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह की मेजबानी की है? तो चेन्नई जो है इसने तमिल प्रवासी दिवस समारोह की मेजबानी की है, चेन्नई शहर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने लोबस्टर आइज के बाद आइंस्टाइन प्रोब मॉडल लॉन्च किया है? तो चाइना जो है इसने लोबस्टर आइज आइंस्टाइन प्रोब मॉडल लॉन्च किया है, चाइना ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो बासिरा के अंदर जो है दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है बासिरा के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो उपल कुंडू जो है इनके द्वारा दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है उपल कुंडू ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने शूटिंग फॉर पेरिस में भारत के लिए 16वां कोटा स्थान हासिल किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रिदम सांगवान के द्वारा जो है भारत के लिए 16वां कोटा स्थान हासिल किया है। इसने शूटिंग फॉर पेरिस के अंदर भारत के लिए 16वां कोटा स्थान हासिल किया है रिदम सांगवान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का बर्नीहाट दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो मेघालय जो राज्य है ये दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, मेघालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने हेतु हरित रुपया सावधि जमा का अनावरण किया है? तो एसबीआई बैंक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने हेतु हरित रुपया सावधि जमा करने का अनावरण किया है एसबीआई बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आइसलैंड जो देश है इसने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है आइसलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई के अंदर जो है दोस्तों जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा मुंबई शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बनाए? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है हाल ही दीव के अंदर जो 20 गेम्स हुए हैं दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहां किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर जो है नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो मालदीव जो देश है दोस्तों इसने 15 मार्च तक जो भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है मालदीव देश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई है? तो दोस्तों यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की जो 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और आगे बात करते हैं पर सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसलिए मैं आपके सामने एक दृष्टि में लेके आया हूं। पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं तो अपन सबको देख लेते हैं एक दृष्टि से। पहली परियोजना है दोस्तों भाखड़ा नंगल परियोजना। यह परियोजना पंजाब तथा हिमाचल में सतलज नदी पर बनाई गई है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह विश्व के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसी परियोजना पर गोविंद सागर बांध भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, किसको फायदा मिलता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ये भाखड़ा नंगल परियोजना से लाभान्वित राज्य है। अगली परियोजना है दोस्तों रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद बांध पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? रिहंद बांध परियोजना एमपी और यूपी की सीमा पर स्थित है। अगली परियोजना है साथियों, अगली परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, हाँ, उड़ीसा संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है तथा संसार का विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा संबलपुर के अंदर महानदी पर। ठीक है, अगली परियोजना है दोस्तों गंडक परियोजना। यह नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। किसके सहयोग से पूरी की गई है? यह नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है गंडक परियोजना। इसमें मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? मुख्य नहर गंडक, ठीक है, यहां से कर लो, मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। अगली परियोजना है दोस्तों, अगली परियोजना है कोसी परियोजना। यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है।
ठीक है, यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। और जो बाढ़ें आती है दोस्तों, उसके कारण इस कोसी नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। भविष्य में इस योजना के शक्ति गृहों को दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति गृह से मिलाकर नेटवर्क बनाने की भी योजना शुरू की जाएगी। अगली परियोजना है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह परियोजना रावी और व्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है। रावी और व्यास जो नदियां हैं, इनका जल सतलज नदी के अंदर लाया जाता है। व्यास नदी पर पोंग नामक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना है? व्यास नदी पर पोंग नामक बांध बना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है, यानी ये इंदिरा गांधी जो परियोजना है, ये विश्व की सबसे लंबी परियोजना है और सबसे लंबी नहर भी है, जिससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान की गंग नहर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, कौन कौन से जिलों की? बीकानेर और जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अगली परियोजना है दोस्तों चंबल परियोजना। यह यमुना की सहायक नदी जो है, चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान ने यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई है। इस परियोजना के अंतर्गत एमपी से गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना। क्या उद्देश्य है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना। ठीक है, अगली परियोजना है दोस्तों नागार्जुन परियोजना। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर बांध रखा गया था। नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, बौद्ध विद्वान जो थे उनके नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य के सहयोग से कृष्णा की सहायक नदी जो है तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट बनाया गया है। कहां पर है? तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट बनाया गया है तुंगभद्रा परियोजना। अगली परियोजना के बारे में बात करेंगे दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये नर्मदा और इसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। ठीक है, ये नर्मदा और इसकी सहायक नदियों पर बनाई गई। इसमें कुल 6 बहुउद्देशीय और 5 जल, बिजली और 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। सरदार सरोवर परियोजना से 6 बहुउद्देशीय, 5 जल, बिजली और 15 सिंचाई परियोजना। इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। इस परियोजना का सबसे जो अधिक लाभ मिल रहा है दोस्तों, ये एमपी को मिल रहा है। ठीक है, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेके आया था। और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों मेरा प्रयास कैसा है, ताकि मुझे आगे ऊर्जा मिलती रहे, आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।